हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसा कि विद्यार्थियों इसके नाम से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं, वर्णनात्मक अर्थात इसमें वर्णन किया जाता है। हमारे समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं या उस विषय से संबंधित अध्ययन वस्तु का इसमें वर्णन और विवरण प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें जो आंकड़े होते हैं वो सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। कपालन तथा अन्य समाजशास्त्रियों ने कहा है कि एक वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले हम जब प्राथमिक डाटा ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले हम उनका जो अध्ययन शुरू करते हैं वो वर्णन से करते हैं अर्थात विवरण से करते हैं। बाद में उन तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, समूहीकरण करते हैं और निष्कर्ष को निकालते हैं। जनसंख्या गणना तथा लोगों के मत का निर्धारण इसी विधि से किया जाता है तथा वर्णनात्मक अनुसंधान में अवलोकन विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि और अनुसूची विधियों आदि का प्रयोग किया जाता है और इन विधियों के द्वारा ही हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डाटा को संकलन करते हैं। तो इस प्रकार वर्णनात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान का मतलब होता है कि जब कोई अनुसंधानकर्ता अपनी विषय से संबंधित या सामाजिक समस्या से संबंधित तथ्यों का सत्य और प्रमाणित संकलन करता है और उनका तार्किक विवरण प्रस्तुत करता है, तो ऐसे अनुसंधान को हम विवरणात्मक अनुसंधान कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें उपकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं किया जाता। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें एक मौलिक अंतर है कि हम इसमें परिकल्पना अर्थात हाइपोथेसिस का निर्माण नहीं करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान शोध समस्या, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, उनका विश्लेषण और निष्कर्ष के साथ शुरू होते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में संपूर्ण घटना का अध्ययन न करके हम केवल कुछ पहलुओं का ही हम वर्णनात्मक अध्ययन करते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक अनुसंधानकर्ता पक्षपात रहित होकर तथ्यों का संकलन करता है और निष्कर्ष को निकालता है। इसमें क्या है का अध्ययन किया जाता है, क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं किया जाता। कोई भी शोधकर्ता, सामाजिक शोधकर्ता जो सामाजिक समस्या या विषय को लेकर खोज कर रहा है, वह पूर्णतया वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन करता है। उसमें पक्षपात जैसी कोई चीज़ नहीं रहती, मानवीय झुकाव जैसा कोई भी विचार उसमें नहीं आता, क्योंकि एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता कोई समाज सुधारक या भविष्य वेत्ता नहीं है। वो तो सिर्फ जो समाज में समस्या है वो अपने अनुसंधान के द्वारा उसे प्रकाश में लाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में सबसे पहले हम सामाजिक अनुसंधान कर रहे हैं उनके उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे कि हमें अपने सामाजिक अनुसंधान में अपने कौन कौन से उद्देश्य रखने चाहिए, जिससे हम अपने सामाजिक अनुसंधान को भली बातें कर सकें। बिना उद्देश्य के सामाजिक अनुसंधान व्यर्थ है। दूसरा पॉइंट है प्रय विधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने सामाजिक अनुसंधान के दौरान जो उचित टेक्निक है उन्हें अपनाए, जिससे उन्हें सत्य और प्रमाणित निष्कर्ष निकले और अपने सिद्धांत निर्माण में सहायता पहुंच सके। तीसरा पॉइंट है निर्देशन का चुनाव। यदि वर्णनात्मक अनुसंधान में उसके अध्ययन का क्षेत्र बहुत अधिक विशाल है, विस्तृत है, तो उसको चाहिए कि वो उसे विभिन्न इकाइयों में बांट दे और उसमें से जो प्रतिनिधित्व इकाइयां हैं, जो उचित सैंपल है, उनका वो संग्रह करे और उनका अध्ययन करे।
यह एक सामाजिक अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। एक वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए वो उचित सामग्री का संकलन करे, जहां से भी उसे अपने सामाजिक अनुसंधान के लिए सहायता मिल सके वहां वो जाए और उचित सामग्री का संकलन करे और अपने सामाजिक रिसर्च को सार्थक सिद्ध करें। सामाजिक वैज्ञानिक एक वर्णनात्मक अनुसंधान करना चाहे तो जो वो डाटा कलेक्शन कर रहा है, जो वो तथ्य एकत्रित कर रहा है, वो सत्य होने चाहिए, प्रमाणित होने चाहिए। अगर वो पक्षपात से डाटा का कलेक्शन करेगा तो निश्चित ही उसकी रिसर्च असत्य सिद्ध होगी। इसलिए उसको चाहिए कि वो ईमानदारी से तथ्यों का कलेक्शन करें, वर्गीकरण करें और विश्लेषण करें और उससे निष्कर्ष निकालें। सबसे लास्ट पॉइंट है प्रतिवेदन लिखना। जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता अपने सभी स्टेप को पूरा कर ले, तथ्य को अच्छी तरह वर्गीकरण कर ले, तो उससे जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उन्हें एक रिपोर्ट में दर्ज कर लिया जाता है और इसमें प्रतिवेदन लेखन में उसकी भाषा वही हो जो उसने अनुसंधान के दौरान ली हो, मैच खाती हो, भाषा सरल हो, कठिन ना हो। तो इस प्रकार हम पूरे सामाजिक अनुसंधान के दौरान प्रतिवेदन लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार छात्रों हमने यहाँ वर्णनात्मक अनुसंधान के बारे में देखा।